1 फरवरी 2024 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 पेश किया है। हम आज की वीडियो में बजट 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है। बजट क्या होता है फ्रेंड जानेंगे। आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना बजट कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। देश के बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दर क्या रखेगी। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द गुल्खा से हुई। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। क्या होता है फ्रेंड, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। 7 अप्रैल 1960 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। फ्रेंड ये जो फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैककैट ने 1924 में शुरू की थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट फ्रेंड किसने पेश किया था? स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन फ्रेंड? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली वे देश की इकलौती महिला रही थीं। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। फ्रेंड किनके बाद? इंदिरा गांधी के बाद। केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। बजट में अब तक क्या क्या बदलाव हुए जानते हैं फ्रेंड। 1956 से हिंदी में भी बजट छपने लगा था। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। कब से फ्रेंड? 2017 से 1 फरवरी को बजट क्या होने लगा फ्रेंड? पेश होने लगा। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। फिर जो 2016 तक रेल बजट है उसे अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे, लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई थीं। इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था, इसे ही बही खाता कहा जाता है। बजट में अब तक हुए बदलाव। 2020 में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट दिया था, जबकि 1977 में
H.M. पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था। कौन तैयार करता है बजट फ्रेंड? भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार विमर्श के बाद तैयार होता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल रहते हैं फ्रेंड किसमें? बजट बनाने में। कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है बजट 2024 में। बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह जीडीपी का 3.4% होगा फ्रेंड। बजट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं फ्रेंड। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2024 में प्रधानमंत्री सौर उदय योजना का जिक्र हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना के तहत जिन लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा उन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। कितनी फ्रेंड? जिन लोगों के घर पर सोलर सिस्टम लगेगा उन लोगों को 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है। 2014 से 23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब एफडीआई आया है अपने देश में। ये 2005 से 2014 के दौरान आए एफडीआई से दुगना है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने भाषण में क्या कहा है? देश में 15 नए एम्स बनाए गए, 54 लाख लोगों को री-स्किल किया गया, देश में 3 तलाक को खत्म किया गया, पीएम आवास में 70% महिलाओं को घर मिले। किसानों के लिए हर साल पीएम किसान योजना से हर साल 8 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। 34 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खाते में दिए जाएंगे। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। कितना फ्रेंड? 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है पीएम फसल बीमा योजना के तहत। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, पिछले 10 सालों में हमने सबको हर घर जल, सबको कुकिंग गैस देने की कोशिश की है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। फ्रेंड यहाँ से अभी हम बजट 2024 से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? फ्रेंड अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? फिर कब? 1860 में देश का पहला बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? कौन सा फ्रेंड? 8वां। कौन सा? 8वां बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष दिया था? 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। 2024 में रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? कितनी? इसका राइट आंसर है 11.1% की
रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष से वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया था? राइट आंसर है 2020 से टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया था। वर्ष 2023 में कितने आईआईटी की स्थापना हो चुकी है? कितने फ्रेंड? राइट आंसर है 23। 2023 में आईआईटी की स्थापना हो चुकी है। वर्ष 2022 तक कितने एम्स की स्थापना हो चुकी है? कितने फ्रेंड? राइट आंसर है 22 एम्स की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 तक कितने एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं? फ्रेंड 149। 2022 तक 149 एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं। 2024 के बजट में रेल मंत्रालय को कितना बजट प्रदान किया गया है? राइट आंसर है 2.55 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय को बजट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2024 के अनुसार श्रम बाल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में कितनी है? कितनी है फ्रेंड? राइट आंसर है 37%। नेक्स्ट, बजट 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? फ्रेंड कितना किया गया है? 1.27 लाख करोड़ रुपए किसान कल्याण मंत्रालय को बजट पेश किया गया है। क्या फ्रेंड? बजट आवंटित किया गया है। बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होता है? फ्रेंड कितने प्रतिशत? 8% बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होता है। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को किसके टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के लिए 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट 2024 के अनुसार बेरोजगारी दर 2022-23 में कितने प्रतिशत है? फ्रेंड कितने प्रतिशत है? 3.2% है बेरोजगारी दर 2022-23 में। नेक्स्ट, बजट 2024 के अनुसार हर साल पीएम किसान योजना से कितने किसानों को फायदा हुआ है? 8 करोड़ किसानों को। फ्रेंड हर साल पीएम किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को हर साल फायदा होता है। नेक्स्ट, बजट 2024 के अनुसार अगले 5 सालों में कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे? फ्रेंड कितने करोड़? 2 करोड़। अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।